मूवी की शुरुआत में हमें एक चेज दिखाई जाती है जहां एलेक्स नाम का पुलिस डिटेक्टिव एक क्रिमिनल को चेज कर रहा था। तो एलेक्स अपने पार्टनर्स की हेल्प से उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। तो हमें पता चलता है कि इस क्रिमिनल ने एक लड़की को किडनैप करके उसे अच्छे से कूट दिया था। इसके बाद एलेक्स यहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो सीधा एक प्रिजन जाता है, जहां वो पॉप नाम की लड़की को तसल्ली देने लगता है। तो हमें पता चलता है कि एलेक्स डिट्रॉइट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, साथ ही वो पुलिस के लिए साइकोलॉजिस्ट का काम करता है। इस सब के बाद एलेक्स अपने घर चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि एलेक्स अपनी फैमिली की बहुत केयर करता है। तो उसकी वाइफ एलेक्स को गुड न्यूज देती है कि तुम पिता बनने वाले हो, यानी घर में तीसरा बच्चा आने वाला है। तो ये न्यूज सुन के एलेक्स काफी खुश है। इसके बाद हमें एक शानदार कार दिखाई जाती है जिसमें एक टकलू बैठा हुआ था। तो उसे किसी का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हें पैसे भिजवा दिए गए हैं, तो काम पूरा हो जाना चाहिए। ये टकलू पिकासो है जो दुनिया का टॉप किलर है और इसे बुचर भी बुलाया जाता है। इसके बाद ये किलर एक अंडरग्राउंड फाइट देखने चला जाता है, जहां उसकी नजर एक रिच लेडी पे पड़ती है जो फाइट को एंजॉय कर रही थी। तो बुचर कुछ सोच के रिंग में एंटर कर जाता है और वो बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देता है। तो बुचर उस लेडी को पसंद आ जाता है जिस पर बुचर की नजर थी। तो वो लेडी बुचर को अपने घर ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम फायून है जो कि काफी रिच है। साथ ही ये लेडी बुचर का टारगेट भी है, मगर इस लेडी का बुचर पे दिल आ गया है। तो बुचर रोमांस करते करते लेडी में एक इंजेक्शन ठोक देता है जिससे लेडी पैरालाइज हो जाती है। तो बुचर बैठ के लेडी को टॉर्चर करने के प्लान्स बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस चीफ एलेक्स को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें यहाँ आना होगा, किसी ने एक रिच लेडी को ब्रूटली टॉर्चर करके उसे मार डाला है। तो ये इन्फो मिलते ही एलेक्स अपने पार्टनर टॉमी को कॉल लगा देता है, जो एलेक्स का रिमाइंडर सुनते ही रेडी होने लगता है। तो हमें पता चलता है कि टॉमी का मोनिका नाम की लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही मोनिका भी पुलिस फोर्स की रुकी कॉप है, पर फिलहाल के लिए ये लोग अपने रिलेशन को छुपा रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन इनके कैरियर के लिए सही नहीं है। लेकिन एलेक्स को इस सब के बारे में काफी समय पहले से पता है। तो वो टॉमी को बताता है कि मैं पुलिस की जॉब छोड़ के FBI ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, जहाँ कोई भागदौड़ नहीं होगी, सिंपल डेस्क जॉब करूंगा मैं और फैमिली को सही से टाइम दे पाऊंगा। इसके बाद जल्द ही ये लोग इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां डेड बॉडीज की हालत को देख के एलेक्स बोलता है कि किलर ने कल रात यहां 4 लोगों को मारा है, इंक्लूडिंग हाउस ओनर, और ऐसा लगता है कि ये सभी लोग उस किलर को जानते थे। इसके बाद एलेक्स विजुअलाइज करने लगता है कि किलर ने गार्ड्स को कैसे मारा होगा। इसके बाद इन्हें एक गंदी सी ड्राइंग मिलती है जो किलर ने अपने सिग्नेचर के तौर पे छोड़ी थी। तो ये लोग किलर को पिकासो नाम दे देते हैं। इसके बाद एलेक्स फायून की डिटेल्स निकलवाता है। तो मोनिका बोलती है कि फायून एक ताइवानीज है जिसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली थी, मगर उसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड गायब है। साथ ही उसकी मौत दर्द से हुई है और उसकी नेक पे एक बड़े से इंजेक्शन का मार्क मिला है। तो टीम का टेक सपोर्ट बताता है कि हमने फायून के ईमेल को चेक किया है, उसमें सबसे ज्यादा ईमेल्स मर्सर और एरिक नाम के आदमियों से आए हैं। तो ये नाम सुन के एलेक्स काफी शॉक्ड है क्योंकि ये दोनों तो काफी बड़ी लोग हैं। साथ ही किलर ने जो अपनी पेंटिंग छोड़ी है उसमें M और N बना हुआ है, तो प्रोबेबली उसका नेक्स्ट टारगेट मर्सर और एरिक न्यूमेकर है। तो एलेक्स अपनी टीम लेके एरिक की ऑफिस बिल्डिंग चला जाता है, जहां सभी सिक्योरिटी गार्ड्स जर्मन एक्स पुलिस वाले थे जो टीम को भाव नहीं देते। मगर तभी बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो इन्हें एहसास हो जाता है कि किलर बिल्डिंग में आ चुका है। तो ये लोग जल्दी से एरिक की तरफ जाने लगते हैं, जहां पहुंच के गार्ड्स सारा माजरा एरिक को बता देता है। तो एरिक भड़कते हुए बोलता है कि जल्दी से उस किलर को ढूंढो और उसे ठिकाने लगाओ, मगर सबसे पहले इन पुलिस वालों को बिल्डिंग से बाहर निकालो। वहीं किलर देख लेता है कि गार्ड्स फुली अलर्ट हो चुके हैं, तो वो एक एक करके सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पे आके बुचर को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर बुचर बड़ा चालू था जो मौका पाके यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसे वो तो बच जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट से मोनिका उड़ जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वहीं टॉमी बुचर को देख लेता है और वो बुचर के हाथ में गोली मार देता है। तो इंजर्ड होने के कारण बुचर इस मिशन को अबेंडन करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब वो काफी गुस्सा है, जो गुस्से में ड्राइंग्स बनाने लगता है। साथ ही वो रिवेंज लेने के प्लान्स बनाने लगता है। तो हमें ये एहसास होता है कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल है। वहीं पुलिस स्टेशन में एलेक्स एक एक्सपर्ट के थ्रू बुचर का स्केच बनवा रहा होता है,
लेकिन तभी पुलिस चीफ यहाँ पे आ जाता है। तो टॉमी बताता है कि मेरी गोली किलर को लगी है, जिससे हम किलर के डीएनए को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और जल्द ही कातिल की पहचान हो जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि मर्सर और एरिक किलर के प्राइम टारगेट्स हैं, जिन्हें मारने के लिए वो किलर जरूर आएगा। लेकिन टॉमी और एलेक्स को अंदाजा नहीं है कि ये किलर बिल्कुल येड़ा है, जिसे लोगों को टॉर्चर करके उन्हें पेन देना काफी पसंद है। इसके बाद एलेक्स, टॉमी और मोनिका एक बड़े से घर जाते हैं जो मर्सर का ही था, लेकिन सरप्राइजिंगली इन्हें घर में एरिक मिल जाता है। तो इन्हें पता चलता है कि एरिक मर्सर के साथ इसी घर में रहता है, जो कि काफी अजीब है। इसके बाद जल्द ही मर्सर भी यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के एलेक्स को वियर्ड फीलिंग्स आने लगती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे ये बंदा एक्टिंग कर रहा हो। इसके बाद एलेक्स पूछता है कि क्या आपको अंदाजा है कि वो किलर आपको मारना क्यों चाहता है, क्योंकि जो भी हो किसी ने आपके सर पे बाउंटी कॉन्ट्रैक्ट रखा है, तो ऐसा करने की कोई तो वजह होगी ना। लेकिन इस बात का मर्सर के पास कोई भी जवाब नहीं है। इसके बाद हमें मोनिका का घर दिखाया जाता है, जिसमें बुचर पहुंच चुका था, जो मोनिका को पैरालाइज करने के लिए इंजेक्शन रेडी कर लेता है, यानी वो यहाँ पे बदला लेने आया है। वहीं एलेक्स अपनी वाइफ मारिया के साथ डेट पे गया हुआ था, लेकिन तभी उसे मोनिका का कॉल आता है, जो कि ऑब्वियसली बुचर ने ही किया था। तो वो एलेक्स से कहता है कि कल तुम लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, जिससे मुझे काफी पेन हुआ था, तो मैं अब अपना दर्द बांटने के लिए ऑफिसर मोनिका के घर चला आया हूँ, जिसने मुझे खूब एंटरटेन किया है। और ऐसा कह के बुचर एलेक्स को एक फोटो सेंड कर देता है। तो एलेक्स देखता है कि बुचर ने मोनिका को टॉर्चर करके उसे मार डाला है। तो ये देख के एलेक्स को गुस्सा आने लगता है, मगर बुचर कहता है कि मोनिका को टॉर्चर करने से मुझे काफी कुछ पता चला है, जैसे तुम और तुम्हारे पार्टनर का शेड्यूल। वैसे इस सब में और भी मजा आने वाला है। और ऐसा कह के बुचर अपनी स्नाइपर चला देता है, जो कि सीधा एलेक्स की वाइफ मारिया को उड़ा देती है। यानी बुचर ने एक ही रात में एलेक्स और उसके पार्टनर टॉमी के लवर्स को मार दिया है। तो एलेक्स अपनी बीवी की यह हालत देख के काफी दुखी है। साथ ही वो उस किलर और उसके बॉस को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लेता है। तो टॉमी उसके पास जाके उसे तसल्ली देने लगता है, क्योंकि वो एलेक्स के दर्द को समझ सकता है। इसके बाद मारिया का फ्यूनरल होता है, जहाँ काफी लोग शामिल होते हैं। साथ ही किलर दूर से इन पे नजर रख रहा था, और इवन उसने एलेक्स की ड्राइंग भी बना ली है। इसके बाद टॉमी एलेक्स को बताता है कि सभी विक्टिम्स की बॉडी में TTX पैरालाइजिंग ड्रग पाया गया है, जिससे सिर्फ बॉडी पैरालाइज होती है, मगर विक्टिम को पूरी तरह से होश रहता है। साथ ही वो सब कुछ फील भी कर सकता है, यानी जब किलर ने मोनिका को टॉर्चर किया होगा तब वो होश में थी। नेक्स्ट डे एलेक्स को किलर का कॉल आता है, जो एलेक्स को टॉन्ट करने लगता है कि उस दिन मैं तुम्हारी वाइफ के बजाय तुम्हें मारने वाला था, लेकिन तुम मुझे फोन पे कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे थे, जिससे मेरा दिमाग हिल गया। तो मैंने तुम्हारी बजाय तुम्हारी वाइफ मारिया को उड़ा दिया। यानी मारिया की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो एलेक्स। अगर तुमने उस दिन अपना मुंह बंद रखा होता तो शायद तुम्हारी बीवी अभी भी जिंदा होती। तो ये सुन के एलेक्स की सनक जाती है और वो गुस्से में फोन की ऐसी तैसी कर देता है। इसके बाद एलेक्स बेसमेंट में जाके कुछ मॉडिफाइड गन्स और बुलेट्स रेडी करने लगता है, ताकि किलर को ढूंढ के उसे बेरहमी से मारा जा सके। तो ये सब एलेक्स की मॉम देख लेती है, जो एलेक्स को समझाती है कि मारिया मुझे भी पसंद थी, मगर बदले के चक्कर में कोई पागलपंती मत करना। मगर एलेक्स उसकी एक भी नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी मॉम से कहता है कि मेरे साथ ही तुम्हें किसी सेफ जगह पे ले जाएंगे, जहां तुम तब तक रहोगे जब तक वो किलर मारा न जाए। इसके बाद एलेक्स और टॉमी पुलिस स्टेशन के एविडेंस डिपार्टमेंट से कुछ चीजें चुरा लेते हैं, जिसका यूज करके ये लोग एक आदमी से ऐसे केमिस्ट का पता लगा लेते हैं जो किलर को पैरालाइजिंग ड्रग सप्लाई कर रहा है। तो पता मिलते ही ये लोग केमिस्ट के बेस में रेड मार देते हैं, जहां ये लोग केमिस्ट को ठोक पीट के उससे किलर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तो केमिस्ट इन्हें पूरी CCTV फुटेज शो करने लगता है, जिसमें इन्हें किलर और उसकी कार नजर आ जाती है, जहां से ये लोग किलर की कार का नंबर नोट कर लेते हैं, जिसे सिस्टम पे चेक करवा के इन्हें पता चलता है कि किलर फिलहाल डाउनटाउन में मौजूद है। साथ ही अब वो मर्सर के डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मर्सर उसका अगला टारगेट है। वहीं किलर अपनी कार को एक जगह पे पार्क करके टैक्सी ले लेता है, और दूसरी तरफ टीम ने पता लगा लिया था कि मर्सर इस समय कोर्ट हाउस में मौजूद है, तो उसका मर्डर कोर्ट हाउस में ही होने वाला है। तो पुलिस कोर्ट हाउस को पूरी तरह से घेर लेती है
और अब बिना चेकिंग के कोई भी कोर्ट हाउस के अंदर नहीं जा सकता। यानी पुलिस ने मर्सर को बचाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। वहीं किलर एक सबवे में चढ़ जाता है, जहां वो सबवे के सिस्टम में छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए कुछ लड़के देख लेते हैं जो किलर को परेशान करने लगते हैं। पहले तो किलर उन पे ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर उसकी सनक जाती है तो वो इन लोगों को भी ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो ट्रेन में कुछ सेटअप करने लगता है। वहीं एलेक्स और टॉमी भी कोर्ट हाउस के बाहर आ चुके थे। तो एलेक्स चीफ से बोलता है कि बॉस, वो किलर काफी चालू है, वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। मर्सर की जान को अभी भी खतरा है। लेकिन चीफ उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो गुस्सा होके बोलता है कि मैंने पूरे 20 ब्लॉक्स को खाली करवा दिया है, अब कोई भी अंदर नहीं आ सकता, तो मुझे काम करना मत सिखाओ, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तो ये सुन के एलेक्स काफी अपसेट है। वहीं ट्रेन में किलर एक रॉकेट लॉन्चर रेडी कर लेता है, यानी वो चलती ट्रेन से ही फायर करने वाला है, जिससे वो रॉकेट से पूरे कोर्ट को ही उड़ाने वाला है। और ऐसा होता भी है, वो पूरी कोर्ट को उड़ा देता है, जिससे मर्सर और एरिक दोनों ही मारे जाते हैं, जो कि किलर का टारगेट थे। इसके बाद स्टाफ लेडी एलेक्स को बताती है कि किलर की कार चालू हो गई है, वो अभी कहीं जा रहा है। तो एलेक्स लेडी ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किलर के डायरेक्शन में जाने लगता है और जल्द ही एलेक्स किलर की कार तक पहुंच के उसकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे उसकी कार की ऐसी तैसी हो जाती है। मगर किलर अभी भी ठीक था और फिर वो कार से निकल के यहाँ से भाग जाता है। तो एलेक्स उसे चेज करने लगता है, लेकिन किलर एलेक्स पे पीछे से हमला कर देता है, जिससे इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। लेकिन काफी देर फाइट के बाद किलर एलेक्स को हरा देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को पैरालाइजिंग ड्रग देने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वो एलेक्स को खूब टॉर्चर कर पाए। लेकिन एलेक्स आखिरी मोमेंट पे किलर के दिल में एक चाकू घोंप देता है, जिससे वो मारा जाता है। यानी इस किलर का दी एंड हो चुका है और एलेक्स का रिवेंज भी। और फिर टॉमी पुलिस को लेके यहाँ पे आ जाता है, जो एलेक्स को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मर्सर दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा है। तो उसे एलेक्स का कॉल आता है, तो मर्सर सरप्राइज होकर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो एलेक्स कहता है कि तुम हमेशा सोने की अंगूठी पहनते हो, मगर कोर्ट हाउस के बाहर जो डेड बॉडी पाई गई थी उसने अंगूठी नहीं पहनी थी, यानी तुमने कोर्ट हाउस में अपने बजाय किसी और को भेजा था, जो कि वहां पे मारा गया। साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि बुचर को तुमने ही हायर किया था, ताकि तुम अपने पार्टनर के साथ अपने हमशक्ल को मरवा दो, जिससे दुनिया को लगेगा कि तुम मर चुके हो। वैसे भी मरे हुए इंसान से कोई भी उधार वापस नहीं मांगता। तो मर्सर एक्सेप्ट कर लेता है कि फायून मेरी फाइनेंशियल एडवाइजर थी और एरिक मेरा पार्टनर था, जो मेरे काफी सारे राज जानते थे। तो अगर मुझे ऐश और आराम की लाइफ जीनी थी तो उनका मरना तय था। तो एलेक्स भी बोल देता है कि इसी तरह तुम्हारा मरना भी तय है, क्योंकि तुम कंबोडिया में हो और तुम्हारी असिस्टेंट ड्रग्स खरीदते हुए और बेचते हुए पकड़ी गई है। तो तुम सोच ही सकते हो कि वहां के अथॉरिटीज तुम्हें किस तरह सजाए मौत देने वाली है। इसके बाद जल्द ही पुलिस मर्सर को पकड़ लेती है। तो अब मर्सर काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि इस कंट्री में ड्रग्स की स्मगलिंग करने की सजा फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके भून डालना है। इसके बाद एलेक्स FBI ज्वाइन कर लेता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।